नमस्कार साथियों। वेलकम टू क्रेडिबल आईएएस पीसीएस फैमिली। आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन से हम स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी। डीपीएसपी जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक इसका कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा है। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम ये देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है, और फिर कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं क्लासिफाई है, लेकिन हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 3 भागों में बांटे हैं: सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरलिज्म। फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स को देखेंगे जो डीपीएसपी को लेकर के है, और लास्ट में हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सरकार ने जितने भी कानून बनाए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उन सारे एक्ट्स की भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी डीपीएसपी की चर्चा आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर आपसे ये पूछता है कि सवाल किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी की चर्चा है। और इस सब्सटेंस को, डीपीएसपी को हमने क्यों लिया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, किस कंट्री से लिया था, तो वो आयरलैंड है, या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने डीपीएसपी को लिया था। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद डीपीएसपी का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे इसका सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि हम एम टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, नॉट ए पुलिस स्टेट। सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का इक्वल डेवलपमेंट, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल, इन सारे डेवलपमेंट्स को भी हम देखेंगे कि सरकार हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए है। तो उन सारी बातों की भी हम चर्चा करेंगे। फिर कुछ बातें आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे जो डीपीएसपी है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, या नॉट जस्टिसेबल, कि अगर आप कोर्ट में अप्रोच करते हैं कि भाई किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या उसके सोशल अपलिफ्टमेंट में सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और टेल देयर दैट टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। तो इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स के केसेस में देखा था कि वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट्स इन ऑर्डर टू गेट आवर राइट्स done, but in DPSP case it is not possible. So ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप डीपीएसपी को लेकर के याद रखेंगे। अब हम चलते हैं, सारे आर्टिकल्स को देखते हैं। एक एक आर्टिकल्स की हम चर्चा करेंगे डिटेल में, और इसी क्लास में ही आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। आर्टिकल 36 स्टेट की डेफिनेशन देता है। जैसा कि मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते वक्त बताया था, आर्टिकल 12 दो आर्टिकल है जो स्टेट की डेफिनेशन को बताते हैं। तो जो आर्टिकल 12 का सब्सटेंस है वही जो है आर्टिकल 36 का सब्सटेंस है। इट टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन को बताता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 किसकी चर्चा करता है? जो मैंने बात अभी बताई कि इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, यू कैन नॉट अप्रोच। तो ये बात कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 37 कहता है नॉट जस्टिसेबल, इट इज गिवन इन आर्टिकल 37। और इसका एक और सब्सटेंस है, नॉट जस्टिसेबल का मतलब ये नहीं है कि सरकार इसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगी। अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का इक्वल डेवलपमेंट करने के लिए इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं एक मोरल ऑब्लिगेशन इज ऑन द स्टेट। तो मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी ऑफ द स्टेट
टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। ये आर्टिकल 37 का सब्सटेंस है, इसको आपको ये ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 का सब्सटेंस क्या है? इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए थे, कुछ ऐड भी किया गया था। सोशो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है या जो इनकम इनइक्वालिटीज है, इनको दूर करने के लिए बात बोली गई है इसमें। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसकी चर्चा है इसमें। और इनकम स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात, ये 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में आया था, इसमें ये सब्सटेंस भी ऐड हुआ था कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे SC ST OBC या विमेन कम्युनिटी, इनको लेकर के। तो दिस इज द सब्सटेंस ऑफ आर्टिकल 38। अब हम चलते हैं आर्टिकल 38 के सब्सटेंस को देखते हैं। आर्टिकल 39 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे एक सवाल पूछता है, इक्वल पे टू द विमेन एंड द मैन कम्युनिटी, मतलब कि समान वेतन, इक्वल पे टू मैन एंड विमेन, मतलब किसी काम के लिए अगर मेल जो है 500 रुपीज कमा रहा तो फीमेल को भी 500 रुपीज उसी काम के लिए मिलना चाहिए। तो इसकी बात कहां की गई है? टू मैन एंड विमेन। तो आर्टिकल 39 में इसमें और भी सारे सब्सटेंस है। राइट लिवलीहुड की भी चर्चा हुई है इस आर्टिकल। राइट लिवलीहुड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड राइट लिवलीहुड। इक्वल पे टू मैन एंड विमेन, इसकी चर्चा हुई है। एंड वन मोर सब्सटेंस वाज इज देयर इन दैट कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सरकार की ये ड्यूटी है कि सबको एक अपॉर्चुनिटी मिले ताकि जो बच्चे हैं उनका अच्छे से ग्रोथ हो सके, उनका जो शारीरिक विकास हो अवरुद्ध ना हो। चिल्ड्रन की बात हुई है इसमें। और दिस वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। तो सारे अमेंडमेंट्स को एक बार यहां पे आप देख लीजिए, मैं एक साथ भी इसकी चर्चा करूंगा कौन से अमेंडमेंट में क्या चीजें ऐड ऑन हुई है। तो ये रही आर्टिकल 39 का सब्सटेंस। अब हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको हमने 3 भागों में बांटा है, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इसको हम इंटेलेक्चुअल भी बोलते हैं। तो कौन से आर्टिकल किस पार्ट्स में आएगा इसको हम देखेंगे। लिबरल, इंटेलेक्चुअल। अब इसको जानने से पहले, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया हुआ सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा नहीं है। लेकिन हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिवाइड कर लिए हम, ताकि हम को पढ़ने में या कैटेगराइजेशन या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इजी पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को। सोशलिस्ट, आज हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल करेंगे। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आर्टिकल 39A की चर्चा हुई है। आर्टिकल 39A क्या कहता है? बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, या
इकोनॉमिकली इतने पुअर हैं कि अपना अगर कोई केस उनके खिलाफ हो जाता है तो अपने लिए एक एडवोकेट की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो वैसे लोगों के लिए स्टेट प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड की बात करता है, फ्री लीगल एड। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है कि टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पीपल हु आर इन नीड। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या बात करता है, इसके सब्सटेंस क्या है? तो आर्टिकल 41 इसमें सिर्फ एक एक कीवर्ड्स आप याद रखेंगे तभी भी एग्जाम में आप आराम से मैच द फॉलोइंग या कोई भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होगा आराम से आप कर लेंगे। तो राइट टू वर्क की बात हुई है। राइट टू वर्क एक ये कीवर्ड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और एजुकेशन असिस्टेंस, एजुकेशन, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सब्सटेंस है आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 दूसरे आर्टिकल की हम देखते हैं, इसका सब्सटेंस क्या है? आर्टिकल 42 किसकी चर्चा करता है? ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हम देखते हैं कि समाज में कोई बच्चा काम कर रहा है या कोई एम्प्लॉयमेंट ओवरबर्डन्ड है, इंसान को ना अच्छे से उसकी व्यवस्था है खाने की, ना पीने की, ना राइट स्लीप का, ना छुट्टी है उसको। या बहुत सारे ऐसे बच्चे इन ह्यूमन कंडीशंस में किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ड्यूटी ऑफ द स्टेट है कि इसको लेकर के सरकार कुछ गाइडलाइंस दे, कुछ एक्ट्स बनाए, ताकि डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे प्राइवेट हो या एडेड हो, वो सब फॉलो करें। तो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात करता है। कंडीशन ऑफ वर्क, कंडीशन ऑफ वर्क। और अभी सरकार ने हाल फिलहाल में मैटरनिटी लीव टू द पेरेंट्स एंड टू द विमेन कम्युनिटी प्रोवाइड किया है। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ आर्टिकल 42। दैट इज मैटरनिटी लीव, मतलब प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, जो माँ हैं, उनके लिए लीव की व्यवस्था, मैटरनिटी लीव, ये आर्टिकल 42 का सब्सटेंस है। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल की चर्चा करते हैं, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या क्या सब्सटेंस है? अब इसमें थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है आर्टिकल 42 और 43 में। डिसेंट लिविंग कंडीशंस और डिसेंट वर्क। वर्ड डिसेंट को याद रखेंगे, डिसेंट लिविंग वेज और डिसेंट वर्क, डिसेंट वर्क, इसकी चर्चा हुई है। ये आर्टिकल 39A, 41, 42, 43, ये सारे हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बात किए हैं। और फिर क्या जाता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो 43A है। अब 43A बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑफ इंडस्ट्रीज डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, या कोई भी इंडस्ट्री है या अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये कौन से अमेंडमेंट से एड ऑन हुआ था? 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 43A is very important as far as exam is concerned.
अब हम एक और लास्ट सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 का क्या सब्सटेंस है? आर्टिकल 47 ये न्यूट्रिशन की बात करता है। मतलब जैसे आप मिड डे मील देखते हैं या आंगनबाड़ी वालों सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनके लिए न्यूट्रिशियस भोजन की व्यवस्था करवाना। तो सरकार के पास जैसे जैसे एक रिसोर्सेस और जैसे जैसे हम डेवलप हुए हैं, सरकार अपने कानून के माध्यम से या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स के माध्यम से डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ले आती है ताकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो न्यूट्रिशन ऑन टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे रोटी कपड़ा मकान से अब बात आगे बढ़नी चाहिए और बात बढ़ भी गई है। अब क्वालिटेटिव लाइफ, क्वालिटेटिव एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इन सब की भी डिस्कशन हो रहा, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तो रहे सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट पार्ट हम इसका शीघ्र ही आएगा, जल्दी ही आएगा। तो उसमें हम गांधीयन प्रिंसिपल और क्या जाता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।